सरस्वती लर्निंग सेंटर और सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर फलोदी द्वारा आयोजित की जा रही ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 12th के विद्यार्थियों का इंग्लिश सब्जेक्ट की आज की क्लास में हार्दिक स्वागत। कल हमने पोइट्री सेक्शन की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पोइम है द होप, उसको हमने शुरू किया था और उसके जो कल हमने जो 3 स्टेंजाज हैं उसकी कल हमने स्टडी की थी। फर्स्ट जो स्टेंजा था कि होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस एंड सम अदर थिंग्स एट ए मेजर ऑफ मैन्युफैक्चर। तो फर्स्ट स्टेंजा में बताया गया था कि व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ होप। तो डिफरेंट नेम्स ऑफ होप आर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेलेवेंस एंड मेजर ऑफ मैन्युफैक्चर। सेकेंड जो स्टेंजा था उसमें पोइट ने अपने खुद के बारे में बताया था कि टू मी होप इज ए क्रिएशन ऑफ सोल एंड इट मेक्स अस फील प्लेजरसम। और थर्ड जो स्टेंजा था कल हमने देखा था उसमें हम बताया था पोइट ने कि इन पास्ट वी हैव सर्वाइव ऑन होप एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ होप। आज हम स्टडी करेंगे कि नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट आल्सो होल नेचर डिपेंड्स ऑन होप। न केवल ह्यूमन बींग्स बल्कि संसार जो पूरा है, प्रकृति जो भी है उसमें, चाहे आप बर्ड्स ले लो, चाहे जो भी नेचर है, चाहे कुछ भी चीज़ है, वो सब होप के ऊपर डिपेंड करती है। उसका जो फर्स्ट स्टेंजा आज अपन देखेंगे, होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग बट आल्सो बर्ड्स आल्सो डिपेंड ऑन होप। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। होप के कारण ही जो पक्षी हैं वो आकाश में उड़ते हैं। क्यों? इन सर्च ऑफ फूड फॉर देयर यंग वंस। अपने बच्चों के लिए जो भोजन की जो सामग्री है, मटेरियल है, वो लाने के लिए इन सर्च ऑफ फूड, खाने की सामग्री, एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। उन बच्चों के लिए, जो अपने बच्चों के लिए जो घोंसले बनाने के लिए जो मटेरियल है और जो खाने की सामग्री लाने के लिए हमेशा पक्षी उड़ते हैं, इस उम्मीद के साथ में कि आज भी हमको कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा और जो मटेरियल है जो घोंसला बनाने के लिए वो हमें मिलेगा। अब क्वेश्चन बनता है इसके अंदर कि व्हाई डू बर्ड्स फ्लाई? तो द बर्ड्स फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर देयर यंग वंस एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। अपने बच्चों के लिए भोजन लाने के लिए और उनके लिए मटेरियल लाने के लिए। यानी सभी होप रखते हैं, केवल इंसान ही नहीं, पक्षी भी इसी उम्मीद से हमेशा उड़ते हैं आकाश में कि कुछ ना कुछ हमें जरूर मिलेगा। इट इज होप दैट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम्स। इट इज ए होप, इस आशा के कारण ही दैट मेक्स ए बर्ड, बर्ड का मतलब होता है स्मॉल प्लांट, जो छोटी छोटी जो कली होती है, स्मॉल प्लांट होते हैं, स्टे ऑन द ब्रांच, जो पेड़ की शाखा के ऊपर टिके हुए रहते हैं, एंड ब्लूम्स। ब्लूम्स अभी इसका सिमिलर वर्ड आप कह सकते हो ब्लूम्स कह सकते हो, खिलना। इट इज ए होप दैट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच। होप के कारण ही जो कली है, स्मॉल प्लांट है, वो ब्रांच के ऊपर टिका रहता है और आखिर खिलता है फूल के रूप में। ट्रीज लूज देयर लीव्स विद ए होप। प्रकृति के अंदर जो पेड़ होते हैं वो भी ऑटम, पतझड़ का जो मौसम होता है, ट्रीज लूज देयर लीव्स विद ए होप, इसी आशा से अपनी पत्तियां गिरा देते हैं दैट वन डे इट विल बी लेडन। लेडन का सिमिलर वर्ड होगा आपके फील्ड, FILL, फील्ड। ट्रीज लूज देयर लीव्स विद ए होप। जो पेड़ होते हैं वो भी अपनी पत्तियां इसी उम्मीद से नीचे गिरा देते हैं दैट वन डे इट विल बी लेडन विद ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है आपके कलर, हरे भरे पत्तों से, हरे भरे रंगों से भर जाएगा पेड़ वापस, इसी उम्मीद से अपने पत्ते गिरा देता है। क्वेश्चन बन सकता है व्हाई डू ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच? तो ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच ड्यू टू होप। होप के कारण ही जो बर्ड है वो ब्रांच के ऊपर टिकी रहती है। व्हाई डू ट्री लूज देयर लीव्स? तो ट्रीज लूज देयर लीव्स विद ए होप दैट वन डे इट विल बी लेडन विद ह्यूज। ये हो गया आपके सेकंड 2 स्टेंजा। थर्ड देखिए, होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थ्रू फेयर्स। होप एनलाइटन्स, एनलाइटन्स का सिमिलर वर्ड देखें आप, थ्रो लाइट। ग्लूमी का सिमिलर वर्ड हो जाएगा आपके सैड या डार्क, या कह सकते हो आप सोरोफुल। और थ्रू फेयर्स का सिमिलर वर्ड हो जाएगा आपके पाथ। होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थ्रू फेयर्स। जीवन के जो दुख भरे रास्ते हैं, जीवन की जो तकलीफें हैं, ग्लूमी, थ्रू फेयर्स का मतलब होगा आपके पास। जीवन के जो दुख भरे रास्तों में एनलाइटन्स, जीवन के दुख भरे रास्तों में प्रकाश डालने का काम, जीवन के दुख भरी जो परिस्थितियां होती है उसमें भी उजाला करने का, उसमें भी प्रकाश डालने का जो काम होता है वो होप के द्वारा किया जाता है। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ। होप के कारण ही हम अंदर से फ्रेशनेस, ताजगी फील करते हैं, एंड वार्मथ। वार्मथ का मतलब हो जाएगा आपके जील,
जील कह सकते हो आप, या एंथुजियाज्म कह सकते हो, एंथुजियाज्म, या कह सकते हो आप इसको एक्साइटमेंट। होप के कारण ही हम अंदर से फ्रेशनेस फील करते हैं, एक्साइटमेंट फील करते हैं, उत्साह फील करते हैं ऑफ द डेज अहेड। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारा समय आगे बढ़ता है, हम अंदर से पॉजिटिविटी फील करते हैं, फ्रेशनेस फील करते हैं, अंदर से एक्साइटमेंट फील करते हैं। किसके कारण? होप के कारण। होप मेक्स द लाइफ गो ऑन। होप के कारण ही हमारा जो जीवन है वो गो ऑन करता है, आगे बढ़ता है। अगर होप नहीं हो तो इंसान किसी प्रकार की नेगेटिव फीलिंग आते ही, जीवन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आते ही वो रुक सकता है, लेकिन होप होती है कि जीवन में कुछ और आगे अच्छा होगा, इसी उम्मीद से वो जीवन में आगे बढ़ता रहता है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस राइट फ्रॉम द डेज वन इज बॉर्न। होप इज ए डेरिवेटिव। अब देखिए जो डेरिवेटिव वर्ड है वो बना है आपके डिराइव। डिराइव का मतलब होता है आपके डेवलप्ड फ्रॉम समथिंग एल्स, डेवलप्ड फ्रॉम समथिंग एल्स। तो लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। जो जीवन है, जो हमारा जो जिंदगी है, वो किससे ली गई है? डेरिवेटिव लगी है समथिंग। अगर होप नहीं होगी तो आपका जीवन आगे बढ़ेगा नहीं। तो लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। प्राइम का सिमिलर वर्ड हो जाएगा आपके बेस्ट, और एक्सीलेंस हो जाएगा आपके फीचर्स या क्वालिटी। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाई इज द होप प्राइम एक्सीलेंस अकॉर्डिंग टू द पॉइंट। पॉइंट के अनुसार होप को प्राइम एक्सीलेंस कहा गया है। तो होप इज द प्राइम एक्सीलेंस बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न। जिस दिन बच्चा जन्म लेता है उसी दिन आशा शुरू हो जाती है, इसीलिए होप को प्राइम एक्सीलेंस कहा गया है। होप इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन होप। और होप जो है, लाइफ जो है, वो फंक्शन है एक प्रकार से। फंक्शन जो काम करते हैं, जीवन के जितने भी फंक्शन काम करते हैं वो होप के कारण ही काम करते हैं। और डेराइविटी का जो सिमिलर वर्ड मैंने बता दिया आपको, डिराइव। डिराइव का मतलब होता है डेवलप फ्रॉम समथिंग एल्स। तो होप जो है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैसेज यही है, थीम यही है कि वी मस्ट बी होपफुल इन एवरी कंडीशन, वी मस्ट नॉट लूज अवर हार्ट इन एवरी कंडीशन। ठीक, तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट आल्सो होल नेचर डिपेंड्स ऑन द अर्थ। और इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कवि ने जो एग्जाम्पल दिया है, न केवल ह्यूमन बींग्स का बल्कि बर्ड्स का, बर्ड का, ट्रीज का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताई इस पोइम के अंदर, होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। और वाई इज द होप प्राइम एक्सीलेंस? द होप इज द प्राइम एक्सीलेंस बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न। जिस दिन बच्चा जन्म लेता है उसी दिन आशा शुरू हो जाती है कि अब आगे जीवन में क्या होगा। तो ये थी आपके जो थर्ड पोइम राजन अग्रवाल के द्वारा लिखी हुई। इसके एक एक चीज़, इसके जो सिमिलर वर्ड आपको एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। आज ग्रुप में इसके जितने भी जो स्टेंजाज है, इसके जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट है, क्वेश्चन है, वो आपके सेंड कर दिए जाएंगे। ओके, थैंक्स।